पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एससी चौधरी जी, हरियाणा के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पिछले दिनों पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को कि हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए, अलग हाई कोर्ट होनी चाहिए। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आपने सर जो पत्र लिखा है उसका मूल आधार क्या है? मूल आधार, जब से हरियाणा बना है हमारी हमेशा से हरियाणा वासियों की मांग यही रही है कि अलग राजधानी हो और अलग हाई कोर्ट हो। हालांकि चंडीगढ़ राजधानी है, ये पंजाब को भी कन्वीनियंट नहीं रहता, उनके भी किनारे पे, हमारे भी किनारे पे। तो सेंट्रल प्लेस में अगर राजधानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लोगों की सुविधा भी रहेगी। कहाँ नारनौल में बहुत साल पहले मैं पोस्टेड था, वहाँ से आते आते पूरा दिन लग जाया करता था। किसी का मुकदमा हो हाई कोर्ट में, किसी को चंडीगढ़ में काम हो, मंत्रालय में, सेक्रेटेरिएट में, तो जनता को बड़ी भारी असुविधा होती है। तो बार बार हमने ये डिमांड रेज की है और पिछले 6 महीने पहले इसको दोबारा से फिलिप दिया गया इस डिमांड को, और आंदोलन के जरिए, हरियाणा बचाओ अभियान के जरिए, हरियाणा बनाओ अभियान के जरिए। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और अगर ज़रूरत हुई तो उनसे वक्त मांग के उनसे मिलेंगे भी। फ़िलहाल तो शायद सब लोग इलेक्शन में बिजी हैं, तो इस समय मिलना मुश्किल है, बट जब भी हमें समय दिया गया जाकर अपना केस प्रस्तुत करें। कई राज्य ऐसे हैं जो हरियाणा के बाद बने, उनको अलग राजधानियाँ भी मिली, अलग हाई कोर्ट भी मिल गई, हरियाणा वंचित रह गया। शुरू में अन्याय तो हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उत्तराखंड में भी जब अलग राज्य बना तो उसमें देहरादून की राजधानी बना ली गई। तो इसी तरह जो हरियाणा जब बना गया, शिमला जब पहले से राजधानी तो हिमाचल को मिल गई, तो हरियाणा के साथ इस ढंग से न्याय नहीं हुआ। तो उस अन्याय के विरुद्ध हमारा ये अभियान है और हम डिमांड यही करते हैं कि अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट हो। हाई कोर्ट में किसी का मुकदमा हो, आप सबको पता है कितनी दूर से आना पड़ता है, और कई बार डेट लग जाती है, तो फिर बेचारों का वहाँ से लोग आने वालों का बहुत खर्चा आ जाता है और वो असुविधा अलग से होती है। तो 57 वर्ष में हरियाणा को अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट ना मिलना, आप क्या समझते हैं? इसके लिए कसूरवार कौन है? कसूरवार तो मैं किसी एक को ठहराना नहीं चाहूँगा। कोई राजनीतिक मंच तो हमारा नहीं है, तो कसूर तो कुछ कह लीजिए हमारी कमजोरी थी, और कुछ हमने इस पर ज़ोरदार तरीके से अभियान नहीं चलाया। तो ज़ोरदार तरीके से अभियान चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पॉलिटिकली विल भी कहीं ना कहीं आड़े आई कि हरियाणा के पॉलिटिशियनों की पॉलिटिकल विल इस मामले में कहीं ना कहीं चूक कर गई। देखिए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मूल रूप से अधिकारी रहा हूँ। राजनीति से मेरा कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, संपर्क नहीं है सभी के साथ, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिज्ञ भी वही करते हैं जो हरियाणा की डिमांड हो, जहाँ लोगों की डिमांड होती है। तो हो सकता है हमारे लोग बाग इस डिमांड को स्ट्रांगली पुटअप करने में शायद जितना जोर लगाना चाहिए था नहीं लगाएगा। तो सर, 1970, 1987, 1996, ये 2004 ये सरकारें जब हरियाणा में आई गई, उनका मेन चुनावी घोषणा पत्र के अंदर था कि इस तरह के अगर वो लोग आते हैं सत्ता में तो ये करेंगे। देखिए, फिर आपने राजनीतिक सवाल कर लिया। लेकिन आप देश के नागरिक हैं, हरियाणा के भी नागरिक के तौर पे ठीक है, मैं हरियाणा के नागरिक के तौर पे कमेंट करता हूँ। अब मैं किसी को ब्लेम करूँ, किसी राजनीतिक पार्टी को ब्लेम करूँ, तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। धन्यवाद सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए ज़रूरत है हरियाणा की अलग राजधानी की, अलग हाई कोर्ट की। ये कहना है सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी महोदय का। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।